मुंबई में, मुंबई जानन ना, अरे बोलूँ ना, एक मस्जिद जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है, मस्जिद में छत ढलाई थी, 2 मंजिला मस्जिद की, लेकिन सेहन में छत नहीं थी। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई आप लोग अगले जुमा को नमाज पढ़ने आइएगा, थोड़ी रकम ज़्यादा करके ले आइएगा। 2-2.5 लाख रुपए खर्च है ताकि ये सेहन में छत डाल दी जाए, ताकि जुमे की नमाज में लोग साए में नमाज पढ़ सके, धूप में लोग नमाज पढ़ते हैं। ऐलान किया, जुमे की नमाज ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घर को गए। असर के वक्त देखते हैं कि एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए एक आदमी, गर्रा आलूद बाल है, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक पॉलीथिन लेके मस्जिद में दाखिल हुआ। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ हैं? बोला कि इमाम साहब चंदा करने आए हो? बोला नहीं, हम चंदा करने नहीं आए हैं, हम चंदा देने आए हैं। अब मुअज्जिन साहब की हालत खराब हो गई। इमाम साहब सो रहे थे, जल्दी दरवाज़ा पीटा के उठिए, पैसा आ गया। इमाम साहब उठे, सलाम किया, तो आप उसको नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक इमाम साहब उनके हुलिया को देख रहे हैं। कुछ पूछने के, भाई क्या बात है, कहाँ से आया हो, क्या नाम है? कहा कि हज़रत मेरा नाम अब्दुल्ला है, हर जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। हज़रत आपने जुमे में ऐलान किया था कि 2-2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हज़रत ये पैसा लाए हैं, इसको आप रख लीजिए। बोला कि बाबू बैठो बैठो, बिठाया, मस्जिद में बिठाया। बोला ये औरत कौन है? कहा कि मेरी बीवी है। बोला बैठो बैठो। मुअज्जिन साहब से बोला कि पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। सिक्योरिटी साहब को फ़ोन किया, सदर साहब को फ़ोन किया, खजांची साहब को फ़ोन किया, सारे लोग दौड़े आए। बोला जल्दी आइए। मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। क्या भाई, क्या अजूबा है? बोला अजूबा यही है, देखिए ये 2.5 लाख रुपए लेके आया है, मस्जिद में चंदा देने के लिए आया है। तो सदर साहब, सिक्योरिटी साहब, बड़े बड़े लखपति करोड़पति वहां पर बैठे हुए थे, मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, उन लोगों को शर्म सी महसूस हुई। उन लोगों ने पूछा कि बाबू ये बताओ, तुम काम कौन सा करते हो? कौन सा काम करते हो? फैक्ट्री के मालिक हो, मिल के मालिक हो, क्या करते हो? बोला कि नहीं नहीं हजरत, हम गरीब आदमी हैं, हम कचरा चुनने का काम करते हैं, पॉलीथीन, बोतल, प्लास्टिक यही सब चुनते हैं और चुनकर बेचते हैं। ये मेरी बीवी मेरे साथ में बेचती है। कहा कि फिर इतना पैसा कहाँ से लाए? तो वो कचरा चुनने वाला कहता है कि हजरत ये थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि ये रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर हम लोग घर बना लेंगे। हम लोग रोड के किनारे में हम लोग प्लास्टिक देकर झोपड़ी बना कर रहते हैं, लेकिन आपने जुमे में जब ऐलान किया कि सेहन में छत डालनी है, 2.5 लाख रुपए चाहिए, ये बात हम अपनी बीवी से जाकर बोले तो मेरी बीवी ने कही कि ऐसा कीजिए, हम लोग तो रोड के किनारे छप्पर डाल के रह ही रहे हैं, कुछ साल और रह लेंगे, अभी पहले मस्जिद को जरूरत है, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, पहले मस्जिद बने फिर हम घर बना लें। है सारे लोगों का सर शर्म से झुक गया। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि भाई आप कितना पैसा दिएगा मस्जिद में चंदा? बोला 20,000। बोला ठीक है लिखो। तुम्हें कितना देवी? 25,000। तुम्हें कितना देवी? 50,000। ओ मोहल्ले वाले आपस में चंदा किए, चंदा करते करते जमा हुआ 5 लाख। कितना जमा हुआ? अरे बोलो भाई बोलो। 5 लाख जमा हुआ। अब इमाम साहब ने 5 लाख रुपए रखा एक जगह और उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास कितना है? कहा कि 2.5 लाख। बोला कि ले आओ। ये 2.5 लाख रुपए इमाम साहब बोले कि ये पैसा तुम्हारा हम ले लिए, अब ये 5 लाख रुपए तुम ले जाओ, तुम अपना घर बना लो जाकर। तो बंदा बैठकर रोने लगा, तो लोगों ने कहा कि कहाँ रो रहे हो? तो गरीब कहने लगा कि हजरत रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है,
अल्लाह ने कहा है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, एक का बदला 10 है, एक का बदला 70 है। हम 2.5 लाख अल्लाह के घर में दिए, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिलवा दिए। मन जा बिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है एक का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो दीन के रास्ते में, दीन के कामों में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। भाई अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई, किसी कमी है? किसी चीज की कमी है? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और कुर्बान जाओ, वो जब नवाजने पे आता है तो हमारा दामन छोटा पड़ जाएगा, ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी, जमीन छोटी पड़ जाएगी, समंदर सूख जाएगा, अल्लाह का खजाने में कमी नहीं आएगी। मुझे 5 आदमी चाहिए, जन्नत में घर बना लो। आमी ओनार जन्ने 5टे दुआ करबो, आमी ओनार जन्ने 5टे दुआ करबो इंशाअल्लाह। आमी देखते चाहिए 5 जन, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर यही काम अपने माँ बाप के नाम पर करते हैं कि चलो हम अपनी माँ के नाम या बाप के नाम से मस्जिद में चंदा दे रहे हैं, तो आपने जैसे नियत किया सवाब जारी है। कब तक? जब तक ये मस्जिद धरती पर खड़ी रहेगी, अल्लाह माँ बाप की कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ नौजवानों, जब तुम्हारी मौत होगी इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह तेरी औलाद को भी तौफीक देगा, वो तेरे नाम से भी इसालो सवाब का काम करेगा।